हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक सीडीपी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम विकार। और यकीन कीजिए, यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली मैं सी टेट की बोल रहा हूँ स्पेशली, तो आपको इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपको डायरेक्टली इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं तो आपको यह कहूँगा कि जितने भी प्रश्न आएंगे इसी वीडियो से आपको सभी के सभी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक पीपीटी तैयार की गई है। इसके अंदर आपको पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और डिफरेंट स्टाइल में आपके सामने सभी चीज़ें। चलिए, सबसे पहले आपकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है यानी कि अधिगम विकार है, जो यह एक चर अवस्था होती है, यानी कि यह एक वेरिएबल स्टेट है, यानी यह बदली जा सकती है और यह बदलती है। इसी वजह से इसको एक चर, यहाँ पर चार नहीं चर है ये, इसी वजह से यह एक क्या है, एक चर अवस्था है। तो आपको डायरेक्टली प्रश्न यह देखने को मिल सकता है कि अधिगम विकार क्या है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि एक चर अवस्था, एक अचर अवस्था, कोई नहीं या दोनों। तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यह एक चर अवस्था है। और इंग्लिश वाले साथ के साथ इसको नोट करते रहना, यह एक वेरिएबल स्टेट है। ओके, कैसे है, जैसे कि किसी भी बच्चे में, मान के चलिए यदि किसी बच्चे को कुछ भी पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो वह उसकी तकलीफ दूर की जा सकती है टीचर्स की हेल्प से, अपने मम्मी पापा की हेल्प से। तो वह चीज़ें दूर की जा सकती हैं और जब वह चीज़ दूर हो जाती है तो यह पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, चर अवस्था। यह एक वेरिएबल स्टेट है, कॉन्स्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है यह विकार, यह डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया। जब भी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो, यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर भी दी गई है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। याद रख लेना, जब भी पढ़ने से, जब भी उसको कुछ भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वह पढ़ नहीं पा रहा, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिसलेक्सिया। यह एक डिसेबिलिटीज है, यह एक विकार है। क्या होगा कि बच्चा यदि फ्लो में नहीं पढ़ पाता, जैसे कि उसके सामने अगर टीचर ने, आपने छोटी क्लास में बच्चों को देखा होगा कि बोलते हैं कि चल भाई अब आगे की लाइनें तू पढ़ेगा, यदि वह अटक अटक कर बोल रहा है, इसका मतलब उसको वह डिसलेक्सिया से वह जूझ रहा है। यदि बच्चे का फ्लो नहीं बन रहा, बच्चे की स्पीड नहीं बन रही, या फिर बच्चा अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा, यह कुछ सिम्टम है, यह भी आपके पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बच्चा सा को, SAW को वाज पढ़ता है, यानी अक्षर तो वही है लेकिन आगे पीछे कर दी है, और नो को यदि छः पढ़ता है ना, तो छः को नो भी आ सकता है, यानी कि उल्ट अक्षर वही रहेंगे लेकिन उसको उल्टा सुल्टा दिखेगा और उसकी स्पीड भी नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसलेक्सिया, और पढ़ने से संबंधित यह आपका विकार रहेगा आपके सामने। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्या है आपका, डिस्ग्राफिया। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखोगे, यदि मैं आपको ट्रिक बताऊं तो, इसको डिसलेक्सिया को देखिए, डिसलेक्सिया में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा मिलेगा डिस, और डिस के बाद है लैक, मतलब कि लैक कर रहा है वो, यानी उसकी कहीं ना कहीं कमी है। और कमी कहाँ पर है, उसकी पढ़ने में ही कमी है, जो कि ज़्यादातर बच्चे इस कमी से स्टार्टिंग डेज में जूझते भी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है आपका डिस्ग्राफिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा डिस्ग्राफिया। यहाँ पर क्या है, देखिए ग्राफ, एक वर्ड आ रहा है आपका डिस्ग्राफिया में, ग्राफ। और ग्राफ का हम जैसे कि 8th क्लास में या 10th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं तब आपको एक ग्राफ दिया जाता है और उस पर आप लिखने का कार्य करते हैं। तो ग्राफ जब भी आपको देखने को मिले तो याद रख लेना कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कठिनाई आए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। किससे संबंधित है ये, आपका लिखने से संबंधित है। जैसे कि लिखाई का साफ ना होना, यह भी डिस्ग्राफिया है। लिख ना पाना, बिल्कुल भी लिख ना पाना, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग डेज में जब वह कुछ लिख ही नहीं पाते, तो वह कौन सी डिसेबिलिटी जिसे जूझ रहे होते हैं, डिस्ग्राफिया से। ठीक है, डिस्ग्राफिया। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाज। वाज को पहले पढ़ा था लेकिन अब की बार लिख दिया। क्या लिखा, WAS को उसने SAW लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि इसने उल्टा सुल्टा लिख दिया, कहीं पर लिख नहीं पा रहा, कहीं पर इसने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया। यहाँ पर आपके सामने एक तस्वीर भी दी गई है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ वर्ड आप पकड़ लेना, तो लिखाई से संबंधित यह रहेगा।
अगला हम चलते हैं डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं, जैसे कि हिसाब किताब अपना जोड़ते हैं, प्लस माइनस भाग गुणा यही सब करते हैं। तो जो गणितीय गणना है, जो गणितीय अंक है, उनसे संबंधित समस्याएं, जैसे कि जोड़ ना पाना, घटा ना पाना। जैसे कि आपको आपने किसी बच्चे को बोल दिया कि बेटा 5 और 3 कितने होते हैं, उसने बोला कि सर 6, यानी कि उसकी कैलकुलेशन में गलती है। सवाल ना निकल पाना, जैसे छोटे स्टैंडर्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनसे सवाल नहीं बन पाते। जैसे कि आपने बोल दिया 5 × 2 कितना हो गया, तो वह नहीं जवाब दे पाते। तो डिसकैलकुलिया। पहाड़े, वर्ग यानी कि स्क्वायर, इनका हलना, क्यूब, चले क्यूब तो बहुत देर की बात हो गई। अंकों से संबंधित यानी कि डिसकैलकुलिया इसको बोलेंगे आप, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर आ रहा है और आपको याद रहा है इसके, इस वजह से यहाँ पर एक कैलकुलेटर की तस्वीर भी दी गई है और एक प्यारा सा बच्चा है जो कि 1 और 2 को 5 लिख रहा है, यानी कि इसके कहीं ना कहीं इसको जोड़ने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा डिसेबिलिटीज होगी, आपका क्या रहेगा, आपका डिसकैलकुलिया। अच्छा, आपका आपका जो पेपर होगा उसके अंदर किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आपके अंदर प्रश्न बन सकता है, जैसे कि किसी का नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रनित दे दिया या सोवित दे दिया, ठीक है। बोलेंगे कि सोवित एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है जो 3 और 4 जोड़ने पर 10 लिख देता है, तो यह कौन सी डिसेबिलिटीज से जूझ रहा है। या बोल देंगे कि सोवित एक छोटा बच्चा है जिसको सवाल निकालने में समस्याएं पैदा हो रही है, तो यह कौन सी डिसेबिलिटीज हो सकती है, यह कौन सा विकार हो सकता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। अगला है हमारा डिसमोर्फिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार यह पूछा भी गया है। यह इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। डिसमोर्फिया, एक वर्ड आ रहा है मोर, ठीक है, मोर, बस इसी को आप रिलेट कर लेना। अच्छा, डिसमोर्फिया होती क्या है, जब भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच भ्रम पैदा हो, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पहचान ना कर पाना, आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें चलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। पहचान ना कर पाना, जैसे कि किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच, दो वस्तुओं के बीच भी हो सकता है, इसमें भ्रम पैदा होगा। मतलब बच्चे को दोनों की दोनों चीज़ें एक जैसी लगेंगी। जैसे कि आपने पूछ लिया, आ, आपने कुछ भी एक चीज़ पूछ ली, जैसे आपने मोर के बारे में पूछा कि मोर बताइए, है ना। मतलब मोर पक्षी है, पशु है, कौन सा पक्षी है, क्या है ये, तो वो क्या पता जब आप उसको तस्वीर दिखाएं तो वह एक मुर्गा, एक मुर्गे के ऊपर अपनी उंगली रख दे और बोलेगा कि सर यह होता है मोर। जब आप मोर पूछें तो वह एक बत्तख के ऊपर उंगली रख दे, तो दो चीज़ों के बीच वह कंफ्यूज होता है, यानी कि द्वंद्व वाली सिचुएशन होती है ये दो चीज़ों के बीच, तो इसको हम बोलते हैं डिसमोर्फिया। याद कैसे रखेंगे, देखिए डिसमोर्फिया, मोरफिया, मोर वर्ड आ रहा है, तो इसी मोर को आप याद रख लेना कि एक बच्चा जो कि मोर और मुर्गा दो चीज़ों के बीच, क्योंकि माँ मुर्गा माँ मोर दोनों माँ से स्टार्ट है, उन दोनों के बीच काफ़ी कंफ्यूज है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसमोर्फिया। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी तस्वीरें भी दी गई हैं, आपको समझाने के लिए ही है ये। अगली डिसेबिलिटीज की तरफ चलते हैं। आगे है हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, इसमें क्या होता है, बोलने से संबंधित डिसेबिलिटीज होती है। बच्चे बोल नहीं पाते, बोलने का क्या मतलब है, जैसे कि भाषा से संबंधित विकार, मतलब जो उनको बोलना है वो नहीं बोल पाते। अपने विचार व्यक्त ना कर पाना, ओके, तो मतलब भाषा के कारण अपने विचार व्यक्त ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे हैं, वह खुलकर अपने मम्मी पापा को वह चीज़ नहीं कह पाते जो कि उनको एक्चुअल में बतानी होती है या करनी होती है। यह बीमारी सभी में नहीं होती, यह विकार सभी में नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के लिए इसको क्या बोला गया, डिस्फेजिया बोला गया, ठीक है। इसमें बोलने से संबंधित होता है, भाषा के कारण होती है ये। मतलब वह खुलकर नहीं बता पाते, वह चीज़ नहीं समझा पाते अपने मम्मी पापा को। डिस्फेजिया, ठीक है। फेजिया, फेज एक फेज है, एक फेज है अभी, क्योंकि छोटे हैं तो अभी एक फेज है जिसमें वह अपने मम्मी पापा को बातें नहीं समझा पाते। इसके बाद आता है आपका डिस्प्रैक्सिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या है, आपका जो शारीरिक कौशल से संबंधित है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में साइकिल है, लेकिन यह गिर गई है। क्यों गिरी है, क्योंकि यह अपने हाथ और पाँव को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। होते हैं बहुत सारे बच्चे, होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे कि एक साइकिल लेकर दे देते हैं उनके मम्मी पापा, और काफ़ी कम टाइम में सीख जाते हैं, मैं भी कि 15 दिन में सीख जाएंगे, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि लगातार 3 महीने
उनको ट्रेनिंग देने के बाद भी नहीं सीख पा रहे, 6 महीने के बाद भी नहीं सीख पा रहे, तो जब उनको चेक किया जाता है तब उनमें डिस्प्रैक्सिया पाई जाती है, क्योंकि वह अपने पाँव को उस प्रकार से यूज़ नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। तो शारीरिक कौशल से संबंधित होती है, अपनी मसल का सही प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, और इसके बाद अपने हाथ, पाँव, मुँह, शरीर के अन्य भाग, मतलब वह किसी भी अंग का मतलब सही तरीके से यूज ना कर पाना अपने शारीरिक कौशल के तौर पर, तो उसको बोलेंगे डिस्प्रैक्सिया। एग्जाम्पल, कुछ बच्चे खाना खाते समय जब खाना खाते हैं चम्मच से, तो अपने ही ऊपर उस खाने को गिरा लेते हैं, तो उनके मम्मी पापा उनको कभी कभार मार भी देते हैं, धमकाते हैं कि आपको खाना नहीं आता, लेकिन उस बच्चे की एक्चुअल में गलती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वह एक डिसेबिलिटीज है, कौन सी, डिस्प्रैक्सिया, और उससे वह जूझ रहा है। तो इन सब के उपचार भी होते हैं। तो चलिए एक बार, यह है आज की हमारी इस वीडियो का सबसे लास्ट डिसेबिलिटीज है, यह है आपकी डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या होती है? जब भी डिप्रेशन होता है बच्चे को तो वह घुट जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं तनाव से संबंधित। डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं तनाव, ठीक है, उससे संबंधित यह डिसेबिलिटीज होती है। तनाव होता है, बच्चे एग्जाम्स का भी ले लेते हैं, मम्मी ने कुछ बोल दिया उस बात का भी बच्चे काफ़ी कभार बुरा मान जाते हैं, कोई चीज़ उनको सही टाइम पर नहीं मिली। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे हैं, एक को उसके पापा ने साइकिल गिफ्ट कर दी, साइकिल दिलवा दी, दूसरा उसी उसी तरह की साइकिल लेना चाहता है लेकिन नहीं मिल पा रही, तो किसी भी कारण से, मे बी वो इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या कोई भी रीजन्स हो सकते हैं उसके पीछे, तो क्या होता है, वह तनाव, यहाँ पर वह बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, खाना खाना छोड़ देगा, बोलना छोड़ देगा, एकांत उसको पसंद आने लगता है। डिप्रेशन, तनाव, तो इनसे संबंधित कभी कभार कुछ बच्चे, सभी तो नहीं, कुछ बच्चे एग्जाम्स का भी तनाव ले लेते हैं। तो इसी वजह से हमें बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। यह काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, सबको यह बातें समझ में भी नहीं आती और हर एक व्यक्ति इसको अपने तरीके से ट्रीट करना चाहता है। लेकिन यदि हमें एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है तो हमें आज की जो नई पीढ़ी, जो कल एक नई पीढ़ी बनेगी, जो आज एक नवी पौध है, जो कल पूरा वृक्ष बनेंगे, पौधे बनेंगे, तो उनको अच्छे तरीके से संचित करना है, मतलब कि उनको अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करनी है। आपके परिवार में बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हमारा मोटिव जस्ट इतना नहीं कि आपको सी टेट हम पास करवा दें, वो तो आपको बिल्कुल ईजिली करवा ही देंगे, सी टेट, एच टेट या कोई भी टेट, लेकिन इसके साथ साथ हम एक अच्छा, यदि आप एक अच्छे आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके आपको एक अच्छा अध्यापक बनने की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके घर में बच्चे हैं वही सेम बाहर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें लगभग 60 to 70% तो सेम हैबिट्स मिलेंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है, और यदि आपने आज इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन करना कि आप कल एक जो एक नया समाज बनेगा उसके अंदर आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत कम समय में और एक अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज आप तक, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। सो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके इसके बाद मैं काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जैसे यह एक टॉपिक है, इसको थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए 2 से 3 मिनट में विद एग्जाम्पल इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो वैसे यह वीडियो मैं बना रहा हूँ 9 फरवरी 2025, लेकिन आई डोंट नो कि आप इस वीडियो पर कब पहुंचेंगे, क्या पता कोई 25 में ही पहुंचे, 26 में, 30 में, 35 में, लेकिन यह वीडियो आपको हमेशा यहीं पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग लगभग आपके एग्जाम्स में इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस हिसाब से मैंने इस वीडियो में कवर अप करवाने की कोशिश की है। सो यदि आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव तैयारी कर रहा है, यदि आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियोज़ अच्छी लगी है, स्पेशली टीचिंग स्टाइल पीडीएफ्स अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो जितने भी पीडीएफ हैं आपको वहीं पर सब कुछ देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर पहले से ही पब्लिश कर दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि टेट आपका एक भी रुपया नहीं लगने देंगे, आपको बिल्कुल फ्री में आपका क्वालिफाई कर कर हम दिखाएंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपका कब होगा, आपका जून या जुलाई में होगा और अभी चल रहा है जनवरी।
आप जब भी इस चैनल पर पहुँचे, बाद में भी पहुँचे, तो पढ़ते रहना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लो, डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से 3-4 प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।